अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर सीमा है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, एक्सेप्ट कि मेरा जो वन ऑफ दी मोस्ट यूज गेम इंजन है उसको एक मसला हो गया है। नॉट उस इंजन को मसला नहीं हुआ, बट इट्स जस्ट चैट कि उनकी जो लीडरशिप है, जो उनके बिजनेस के लोग हैं, उन्होंने एक बहुत गलत फैसला लिया है और वो उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया रन टाइम फीस के नाम से। रन टाइम फीस क्या है? बेसिकली जब आप यूनिट की गेम को इंस्टॉल करते हो, आपका जो यूज़र है, जो प्लेयर है, ठीक है, तो उसकी फ़ीस अब आप पर आएगी। कितनी फ़ीस आएगी जनाब? $0.2 अगर आप यूनिटी का पर्सनल टीयर पर हो। और वो तब आएगी जब आपके $200,000 आपने कमा लिए होंगे और $200,000 आपके इंस्टॉल्स भी हो गए होंगे, ठीक है। उसके अलावा इट्स अ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ टियरिंग सिस्टम, जो कि मैं आपके यहाँ टेबल शेयर कर दूंगा, यू विल रियलाइज कि व्हाट इट इज़। इट्स अ मेस। और ये सारा कुछ सिर्फ स्टॉक होल्डर्स के लिए है, या जो भी ये स्टॉक एक्सचेंज का सीन होता है, बिकॉज यूनिटी जो है ये एक IPO इसका हुआ था रिसेंटली, तो नहीं, अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली आप इसके शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो वाला सीन है। तो इस केस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसका फ़ायदा देखते हैं और उनको मुनाफा देने की तरीके तलाश किए जाते हैं, और यही हो रहा है यूनिटी में कि इन्होंने ये बिजनेस डिसीजन लिया ताकि दे अर्न अ होल लॉट मोर। एंड आई अंडरस्टैंड यूनिटी अब काफ़ी बड़ा एक जाइंट कॉरपोरेशन है, इट्स नो लॉन्गर ए स्मॉल थिंग, और दे नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी टू रन। बट ये इंस्टॉलेशन फ़ीस वाला जो सीन है कि पर इंस्टॉल आपको फ़ीस जो है वो यूनिटी चार्ज करेगा, दैट इज़ द मोस्ट ऑकवर्ड थिंग। और ये आज तक नहीं हुआ दैट यूनिटी पहली दफ़ा इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, मतलब गेम इंडस्ट्री में पहली दफ़ा ये चीज़ आ रही, राइट। और इट्स स्टूपिड। वाई इट इज़ स्टूपिड? क्योंकि नंबर वन, आपकी फ्री टू प्ले गेम्स डेड हो जाती हैं इससे। जितनी भी फ्री टू प्ले गेम्स हैं, अगर उनके अंदर एड्स हैं, अगर उनके अंदर इन ऐप परचेजेज हैं, लेट्स से, राइट, और वो किसी तरह $200 को अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अचीव इस तरह से कर लेते हैं कि उनके 5 मिलियन डाउनलोड्स हैं या 10 मिलियन डाउनलोड्स है, बिकॉज फ्री टू प्ले गेम्स ऐसी होती हैं, दे हैव टन्स ऑफ डाउनलोड्स। तो फ़ायदा होने की बजाय आपको उल्टा नुकसान होगा, राइट। लाइक हो सकता है नुकसान ना हो सकता है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ अर्निंग हो जाए, बट इट्स लाइक 50 to 60% ड्यूटी ले रहे हैं आपका सारा, आप जो आप कमाई कर रहे हो। तो मोबाइल इंडस्ट्री को भी इसका सबसे बड़ा असर है। उसके बाद वो गेम पास वाला जो सीन है, उस पर भी इसका अच्छा सा असर है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये कि आप इंस्टॉलेशन देखो कैसे कि वो डिवाइस में इंस्टॉल कर नहीं करा। अगर मल्टीपल टाइम्स किसी ने इंस्टॉल करे, फिर अगर पायरेटेड कॉपीज़ किसी ने इंस्टॉल कर ली, फिर तो उन सब की भी फीस अब डेवलपर भरेगा, विच इज़ रिडिक्यूलस ऑब्वियसली। और फिर ये कहते हैं यूनिटी वाले के जनाब, वो सप्लायर जो होते हैं उनसे हम फीस लेंगे, नहीं माइक्रोसॉफ्ट से फीस लेंगे अगर गेम पास में आपकी गेम आ रही है। आई डोंट नो हाउ डेट वर्क्स। और यूनिटी जो है वो अपना इंस्टॉलेशन चेक करने वाला जो सीन है ना, कि इंस्टॉल कितना है, वो भी नहीं हमसे शेयर कर रहा, राइट। तो हाँ, इट्स अ होल लॉट ऑफ अ मैस। लेकिन यार इससे हम इंडीज़ को टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्ची जो बात है। क्योंकि $200,000 कमाना फॉर ए PC इंडी गेम जो कि मैं बनाता हूँ, राइट, और 200,000 वो डॉलर्स तो चलो एक अलग बात है, 200,000 डाउनलोड्स या इंस्टॉल्स, यानी कि खरीदो फरोख्त गेम की होना, इट्स डेफिनेटली समथिंग जो कि बहुत मुश्किल है। बल्कि तो आपकी मेगा सक्सेस हो जाती आपकी इंडी गेम अगर इतने ज़्यादा अब किसी ये बिकी हो आपकी गेम, तो राइट। लेकिन मसला है कि पायरेटेड कॉपीज़ और फिर री इंस्टॉल्स, और अगर किसी ने आपके साथ गलत करना हो तो बार बार आपकी गेम करता रही इंस्टॉल, राइट। कोई बॉट लगा दे जो कि बार बार इंस्टॉल करेगा आपकी गेम को, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यू आर जस्ट रैक्ड। आपको मुफ्त की बस फीस देनी पड़ रही है। तो ये से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है इसके साथ, ठीक है ना। इंडीज़ भी इससे सेफ़ नहीं है। लेकिन अगेन फिर वहीं आता हूँ, $200,000 अगर कमाएं तो फिर ना 200,000 इंस्टॉल्स अगर हों, ये दोनों चीज़ें जब होंगी फिर आप पे फीस लगेगी, ठीक है। आई थिंक मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी के PC इंडी गेम डेवलपर्स हैं, ठीक है ना, मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ PC इंडी गेम डेवलपर्स, उनको इसका ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई विल बी डेड ऑनेस्ट, उनको ज़रा भी इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फ़र्क पड़ेगा आपकी मोबाइल गेम इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की जो मोबाइल गेम इंडस्ट्री है उसको फ़र्क पड़ना, ठीक है, और बहुत तगड़ा फ़र्क पड़ना है। ना सिर्फ पाकिस्तान की मोबाइल गेम इंडस्ट्री, ओवरऑल मोबाइल गेम इंडस्ट्री, फ्री टू प्ले जहाँ भी है, स्टीम के ऊपर फ्री टू प्ले गेम्स हैं जिसमें इन ऐप परचेजेज हैं, या मोबाइल के ऊपर फ्री टू प्ले गेम्स हैं जिनमें इन ऐप परचेजेज हैं, कहीं भी, राइट, इट्स गोना कॉस्ट लॉट टू ऑल ऑफ अस, all of, I mean not us, to those people. तो definitely Unity is pathetic, stupid, nonsense, ठीक है ना। ये बहुत नॉनसेंस फैसला है। इससे अच्छा बंदा कह देता 5% रॉयल्टी $1 मिलियन पे, जैसे कि अनरियल इंजन का है, ठीक है। लेकिन खैर इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस मसले से? हमें ये सीखने को मिलता है कि ओपन सोर्स जो है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट्स वाई आई एंडोर्स Godot गेम इंजन, ठीक है। Godot इज़ फ्री, Godot इज़ ओपन सोर्स, उसमें कोई रॉयल्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, सप्लाई स्क्रीन डालो ना डालो, इट्स 100,000% फ्री,
जो गोडॉट से करना है करो। इनफैक्ट यू कैन क्रिएट अ फोर्क आउट ऑफ द गोडॉट की गिटहब जो रिपोजिटरी है, और फिर उसको अपना इंजन बना के उसको आप बेच भी सकते हैं। एंड आई एम नॉट किडिंग, राइट। ऑब्वियसली आप फिर गोडॉट के साथ कम्पीट करोगे, जो कि गोडॉट की इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी है। आई डोंट थिंक एनी वन वुड बाई योर इंजन अनलेस यू आर गिविंग समथिंग रियली गुड। बट है पॉइंट ये कि गोडॉट इज़ द वे टू गो। और यही वजह है कि हम अपनी ट्रेनिंग में जो हमारी 25 सितंबर को आ रही है उसमें हम गोडॉट को इंक्लूड कर रहे हैं। अनविल इंजन अनविल इंजन कह रहा हूँ, यूनिटी भी है, लेकिन उसके साथ हम गोडॉट भी इंक्लूड कर रहे हैं। और यूनिटी हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि जो अभी बाइकआउट हो रहा है, मैसिव बाइकआउट हो रहा है बाय द वे इस चीज़ पर, आई थिंक कि ये महीना 2 महीना या साल के एंड से पहले पहले इट्स यूनिटी इज़ गोना रिवर्टेड। चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिटी विल रिवर्टेड। हो नहीं सकता कि ना रिवर्ट करे, क्योंकि इट्स सच अ डिजास्टर। अभी जो यूनिटी के साथ हो रहा है वो डिजास्टर है। सारे गेम इंजन में आपकी सारी आवाम जा रही है ठीक है, अनरियल पे गोडॉट में, बट इट्स नॉट गोइंग टू, आई मीन यूनिटी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, राइट। लाइक उसके स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं। येस, इट्स एन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए, ऑब्वियसली। बट मोर देन दैट, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इट्स अ जाइंट कॉर्पोरेशन एंड इट नीड्स मोर मनी टू सस्टेन इटसेल्फ, ठीक है ना, जिसकी वजह से यूनिटी इज सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड टू डू दिस। बट देन अगेन देयर बहुत सारे अजीबोगरीब खर्चे भी हैं यूनिटी के अंदर, दैट मेक्स नो सेंस, उनको भी कट ऑफ कर सकते थे। इट्स नॉट लाइक यूनिटी का ये एक ही फैसला है कि जो बहुत बुरा था। इससे पहले सीरीज ऑफ डिसीजन हैं यूनिटी के जो कि टेरिबल थे, एंड दिस इज़ द वन जिसने बस कह दिया कि भाई नहीं, अब यूनिटी अल्लाह हाफिज़। देर आर मोर थिंग्स टू इट, ठीक है ना। मैं कैसे सारा कुछ शेयर करूँ यार इस एक वीडियो में। लाइक उन्होंने गिटहब के अंदर आपकी जो टॉस होती है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना, उसको मॉडिफाई किया है बगैर बताए, बगैर अनाउंस किए, ठीक है ना। इनफैक्ट ये अनाउंस वाली चीज़ नहीं, आपने TOS जो आपने जिसको एग्री किया होता है, इमेजिन करो कि आप जो कंपनी उसने चेंज कर दिया और नाउ यू आर एग्री टू दैट चेंज्ड TOS व्हिच मेक्स एब्सोल्यूट नो सेंस बिकॉज यू डिडंट एग्री टू इट ठीक है। तो इस किस्म के गंदी प्रैक्टिसेस और स्कैमी किस्म की चीज़ें अगर कोई कर रहा हो तो दैट मीन्स समथिंग इज़ रियली रॉन्ग। और वेल कल को अगर यूनिटी लेट से इंडीज़ को ही बिल्कुल उड़ा दे, कह दे कि यार नहीं, अब जो है ना, आप जब गेम बेचोगे तो पहले वक्त में ही पहले इंस्टॉल पर ही फीस आ जाएगी, कर सकते हैं चेंज, यू नेवर नो। अभी 2 लाख डाउनलोड्स या इंस्टॉल्स का है सिस्टम, क्या पता कल को 50,000 इंस्टॉल्स डाउनलोड कर लिया, हम तो रोक नहीं सकते इसको, हम बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। तो गेम डेवलपर्स का जो ट्रस्ट है ना वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अगर ये रिवर्ट कर भी लेना तो जो ट्रस्ट है ना गेम डेवलपर्स का, दैट इज़ गॉन। और ये असर अभी नहीं नजर आएगा क्योंकि आपके जो इंडीज़ हैं, खासतौर पे जो बाहर के इंडीज़ हैं, क्योंकि आई डोंट नो पाकिस्तान में कोई ऐसा इंडिया जो कि 6 से 7 साल कोई गेम में काम करेगा, राइट। तो उन्होंने 3-4 साल पता नहीं कितने सालों लगाए हैं यूनिटी पर एक गेम बना रहे हैं अपनी ज़बरदस्त किस्म की। और इमेजिन करें आप कि वो बड़ी सक्सेस की तरफ जाना चाह रहे हैं और अचानक से जनाब यूनिटी ये अनाउंसमेंट लेकर आ गया और वो अब उनका तो सीन ही ऑफ हो गया, ठीक है ना। जितने भी इंडीज़ हैं, ट्रस्ट उनका ब्रेक हो गया बिल्कुल। लेकिन वो छोड़ नहीं सकते यूनिटी को बिकॉज अगेन दे हैव वर्कड सो हार्ड ऑन देयर गेम। वो पोर्ट तो नहीं करेगा उस गेम को दूसरी तरफ, दूसरे इंजन में तो नहीं शिफ्ट कर सकते यार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यस, आप एक्चुअली इस डिसीजन का असर आज नहीं देखोगे, कल भी नहीं देखोगे, इस साल शायद ना देखो, ये शायद अगले साल या अगले से अगले साल देखोगे, जब उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो पब्लिश कर देंगे, फिर जब वो अगले प्रोजेक्ट पे काम करने लगे ना, अगले गेम प्रोजेक्ट पर, फिर वो अपने से सवाल करेंगे कौन सा गेम इंजन है जो मुझे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट गोना बी यूनिटी, इट्स गोना बी आइदर गोडॉट और अनरियल इंजन और मे बी a bunch of other engines जैसे कि फ्लैक्स है, यूनिजीन है, स्ट्राइड है, बहुत सारे और भी गेम इंजन हैं, राइट। बट द टू मोस्ट कॉमन वंस जो कि हर एक के जहन में आ रहे हैं वो है गोडॉट और अनरियल इंजन। और आई एम द सपोर्टर ऑफ गोडॉट क्योंकि गोडॉट इज एन ओपन सोर्स गेम इंजन, बिल्कुल फ्री है। अनरियल इंजन इट्स अमेजिंग एज वेल, आई यूज़ अनरियल इंजन एज वेल, ठीक है ना। मुझे अनरियल इंजन अच्छा लगता है। इट्स जस्ट दैट मैं वेट करूँगा वर्स्ट लैंग्वेज कब आ जाएगी उसमें, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि आई डोंट लाइक ब्लूप्रिंट्स, ठीक है, सच्ची बात है। और C++ जो अनरियल इंजन की, दैट्स टेरिबल, यू गॉट टू कंपाइल द होल थिंग, आपका पता नहीं, इट्स नॉट इंटीग्रेटेड वेल इनटू द इंजन, राइट। आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है कभी कभी गेम इंजन एंड स्टफ लाइक दैट। C++ इज वियर्ड, राइट। मैंने C++ पे क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए अनरियल इंजन पे गेम बनाई है, कैन यू बिलीव दिस, विदाउट यूजिंग एनी ब्लूप्रिंट्स। एंड इट वाज द मोस्ट स्टूपिड डिसीजन, बट एट दैट टाइम आई वाज अ नूबड़ा, और उसमें मुझे समझ आ गई थी कि यार नो नो नो, बिल्कुल भी ठीक है। तो आई वॉन्ट GD स्क्रिप्ट की तरह अगर कोई चीज़ आ जाए अनरियल इंजन में, ठीक है। GD स्क्रिप्ट क्या है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि गोडॉट में, राइट। तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू यूज इट इन अनरियल इंजन यार, वर्स यस है। ये मेरा अपना एक ज़ाती मसला है। गोडॉट में बड़े मसले, मिसाल के तौर पे उसमें एक सीन व्यू नहीं होता जहाँ आप चीज़ों को मूव वगैरह कर सकते हो जैसे यूनिटी में होता है, ठीक है। उसके अलावा C# सपोर्ट उसकी कमज़ोर है, ठीक है। जो एक बड़ा मसला जो आपके इंडीज़ कहते हैं वो एक कंसोल पोर्ट नहीं, बट आई डोंट रियली केयर अबाउट कंसोल वगैरह वाला सीन, मैं बस PC पे ही कामयाब हो जाएगी, बड़ी बात है, कंसोल पे भी चले जाएंगे यार। तो यस,
मैं जो अब गेम बनाऊंगा वो यूनिटी पर नहीं होगी। यस, नहीं होगी यूनिटी पर। हाँ नो, बड़ी वियर्ड बात है, इतना टाइम यूनिटी पे काम किया है चीमा आपने, और अब आप यूनिटी छोड़ रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, राइट? द थिंग इज़ ना कि यूनिटी से पहले मैं C++, SDL2 करता था, वो मैंने सालों उस पर लगाए थे, एंड आई लेफ्ट इट टू आई थिंक वी नीड टू इवॉल्व, वी ऑलवेज नीड टू इवॉल्व एंड चेंज द टेक्नोलॉजी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई नो देयर वाज अ टाइम जब लोग जावा और स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी उस पर बनाते थे एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की अलग, iOS के लिए अलग, ज़ाहिर है उनकी अपनी अपनी ज़ुबानें। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सी स्विफ्ट में कन्वर्ट हुई, तो स्विफ्ट यूज़ लोग करने लग गए, ऑब्जेक्टिव सी छोड़ दी। हालांकि ऑब्जेक्टिव सी की सपोर्ट भी और रखी हुई थी। फिर जावा की भी कॉटलिन आई, तो कॉटलिन सीखना शुरू कर दी लोगों ने। फिर जब कॉटलिन आई तो ऑब्वियसली जावा पीछे रह गई, लेकिन अगेन कॉटलिन ने बहुत सारी चीज़ें जावा की रखी। फिर उसके बाद रिएक्ट आया, रिएक्ट नेटिव के, तो फिर लोगों ने कहा यार बजाय के दो अलग जगह पे बनाई जाए, व्हाई नॉट रिएक्ट नेटिव यूज़ करके iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए बनाई जाए, क्योंकि वो आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म कह लो, इस तरह से कुछ है, ठीक है। फिर अब जाके फ्लटर आ गया, और मैनी ऑफ द गाइज जो कि रिएक्ट नेटिव यूज़ करते थे फिर वो फ्लटर में चले गए। तो कहने का मतलब ये, जो बेहतर चीज़ होती है बंदे को उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसमें यू शुड फील बैड अबाउट इट। टेक चेंज होती रहती है, ठीक है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन एंड गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। इट्स नॉट लाइक कि आपका जो एक्सपीरियंस जो आपने पीछे गेन किया होता है वो आगे नहीं जाता, वो आगे डेफिनेटली जाता है। नई चीज़ें लेकिन सीखनी होती। और वेल मुझे याद है हाउ आई यूज टू डू C++ इन कंसोल एंड देन शिफ्टेड टू C++ SDL2 एंड देन आई शिफ्टेड टू C++ SFML एंड देन आई शिफ्टेड टू मेरी गेम प्रोग्रामिंग सीरीज़ है भैया, उधर जाके देख लो मैंने क्या हरकतें की, राइट? लाइक मैंने आपको बगैर गेम इंजन के गेम बनाना सिखाई, राइट? तो मैं वो काम पहले किया करता था, एंड आई थिंक दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। उससे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाती है कि कैसे प्रोग्रामिंग करना है, कैसे आपने स्ट्रक्चर करना है अपने कोड को, सारा कुछ, राइट? तो उसके बाद फिर मैं यूनिटी में शिफ्ट हुआ, ठीक है। बल्कि उनसे भी पहले ना C++ वगैरह से पहले मैं गेम मेकर इस्तेमाल करता था, गेम मेकर, 3DS, FPS मेकर, वट एवर क्रिएटर, आई डोंट नो, बहुत सारे अजीब-ओ-गरीब टूल्स थे। तो आई होप कि दैट एक्चुअली हेल्प यू। डेफिनेटली इट्स डिसअपॉइंटिंग, सीरियसली इट्स डिसअपॉइंटिंग। इट्स नॉट अ कूल थिंग कि यूनिटी ने इस किस्म की हरकत की है, बट ट्रस्ट खत्म हो गया यार, कम्युनिटी पे ट्रस्ट खत्म हो गया। मोस्ट लाइकली अगले साल तक चलेगा या उससे भी अगले साल तक चलेगा, लेकिन व्हाट वी आर होपिंग फॉर इज दैट कि यूनिटी इन चेंजेस को रिवर्ट कर दे,